हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए 2 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेकर आया हूं। अगर आप लोग को करंट अफेयर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप लोग मैसेज करते हैं तो आप लोग को पीडीएफ फाइल वहां से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल पर जोड़ने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए पर डे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आता हूं जो आप लोग को किसी भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद होगा उससे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, विजिट असम मोबाइल ऐप किस राज्य की सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए लॉन्च किया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, दिल्ली, असम, महाराष्ट्र, ओडिशा। इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा असम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसका व्याख्या क्या है? विजिट असम मोबाइल ऐप जो है वो असम राज्य की सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य ये है कि हवाई यात्रियों के बीच सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना और जरूरी आवेदन पत्र भरने में सक्षम बनाना है। ये व्याख्या आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को किसी भी एग्जाम में अगर प्रश्न आप लोग को घुमा फिरा के पूछा जाता है तो अगर व्याख्या आप लोग अच्छे से पढ़ के समझते हैं तो आप लोग उस प्रश्न का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पहला है सुनिधि चौहान, अलका याग्निक, उषा मंगेशकर या आशा भोसले। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा उषा मंगेशकर। ये प्रश्न अच्छे से आप लोग देख के इसको जो है सो अच्छे से बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। उषा मंगेशकर को वरिष्ठ कला और संगीत में दिए गए योगदानों को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका व्याख्या आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि ये विश्व हृदय दिवस क्यों मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये जो है आपको 29 सितंबर को मनाया जाता है। ये 4 ऑप्शन था आपके पास, 29 सितंबर, 30, 27, 28। तो इसमें से पहला ऑप्शन 29 सितंबर आपका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं ये क्यों मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस जो है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। हृदय रोग जो है वो किस कारण से होता है? तो गलत खान पान, अगर कोई गलत खान पान करता है, हर वक्त तनाव में रहता है और समय समय पर एक्सरसाइज नहीं करता है, तो इसके कारण ये हृदय रोग हो जाता है। इस दिवस को मनाने का यह तात्पर्य होता है कि हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में लोग जागरूक हो, इस समय समय पर एक्सरसाइज करे, गलत खान पान ना करे और ये रोग नहीं हो, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस के दिन से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। WHO ने किया या BISF ने या ICMR ने या NMC ने? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ICMR इसका राइट आंसर होगा। आइए इसके व्याख्या पर नज़र डालते हैं। इसका व्याख्या है, ICMR ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उन्होंने वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत जो है, देखिए क्या होने वाला है इस पोर्टल के तहत। इस पोर्टल के तहत कोविड-19 सहित अन्य बीमारियों की वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारी मोबाइल पर मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट ये भी, इसका व्याख्या भी आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से इस व्याख्या को समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोक्टर ओ ने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन है आपके पास, नॉर्वे, माली, इथोपिया या नाइजीरिया। बोलिए ये मतलब मोक्टर ओ ने जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है माली देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आइए इसके व्याख्या पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। मोक्टर ओ ने माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं और माली जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
तो ये माली, इस टॉपिक को आप लोग याद रखिएगा। जो माली जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ट्राई के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। ये ट्राई के नवनियुक्त अध्यक्ष जो है इसका क्या नाम है? ओपी गर्ग है, या एस भारद्वाज है, आरपी शुक्ला है, या डॉक्टर पीडी वाघेला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर पीडी वाघेला इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 30 सितंबर को, या 29 सितंबर को, 27 सितंबर को, या 28 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो आइए इसके व्याख्या पर हम लोग नजर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जो है जागरूकता दिवस, वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह होता है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देना है। मतलब पोषण को, मतलब खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा दे, इसके कारण इसको मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस 2020, इसका ये थीम है कि स्टॉप फूड लॉस वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लानेट। तो इसका थीम है। आप लोग अच्छे से व्याख्या को, वीडियो को स्टॉप करके पढ़ के बढ़िया से आप लोग समझिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ICRA ने वित्त वर्ष 2020 से 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9%, 10%, 11% या 12%? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11% इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो ICRA जो है इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये इसका फुल फॉर्म होता है ICRA का। तो ICRA ने वित्त वर्ष 2020 से 2021 में भारत के जीडीपी 11% कम होने का अनुमान लगाया है। तो आप लोग इस चीज़ को बढ़िया से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शॉपिंग वेबसाइट जो मंत्रा है उसकी ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करीना कपूर, या कैटरीना कैफ, या दिशा पटानी, या आलिया भट्ट? तो ये शॉपिंग वेबसाइट जो है मंत्रा, उनकी ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिशा पटानी इसका राइट आंसर होगा। तो इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और ये दिशा पटानी कौन है? तो ये एक भारतीय अभिनेत्री है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा बढ़िया से। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एस्यूरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक रचयिता कौन है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। पहला है नरेंद्र मोदी है, अरुंधति राय है, नालिनी घोष है, या आनंद नीलकांतन है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद नीलकांतन है। तो आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एस्यूरा टेल्स फॉर किड्स जो है, तो उस पुस्तक का रचयिता जो है वो आनंद नीलकांतन है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ भी सकता है। तो अगर आप लोग को मेरा चैनल लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को इस चैनल पर आप लोग जोड़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए पर डे नया नया करंट अफेयर लेके आता हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप लोग के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।